मॉनसून जब पूरे भारत में पहुंच जाता है और एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ बनने लगती है, तब उस ट्रफ के इर्द गिर्द ही मॉनसून की वर्षा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ फिलहाल अभी पश्चिमी सिरा जो इसका है वो उत्तरवर्ती हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है नॉर्थ की तरफ, लेकिन पूरब में अभी ये आगे नहीं मूव कर रहा है। इसी वजह से तमाम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में मौसम शुष्क बना हुआ है, बिहार से लेकर पंजाब के बीच में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 8 जुलाई को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, नेशनल वेदर बुलेटिन में आइए बात करते हैं। इस समय एक ट्रफ रेखा भी बनी हुई है ऑफशोर, जो कि पश्चिमी तटों पर बनती है मानसून सीजन में, गुजरात से लेकर कर्नाटक के तटों के बीच में। और लो प्रेशर सिस्टम जो गुजरात के पास था वो अब आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के साउथ पार्ट्स पर पहुंच गया है, सिंध, बलूचिस्तान और आसपास के भागों पर। इसके अलावा ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर एक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हुआ है और अनुमान यह है कि ये सिस्टम भी इंटेंसिफाई होगा और ये मूव करेगा पैरेलल टू जो एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ है, अक्षीय रेखा है मॉनसून की। तो इसकी वजह से कई राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं कहां पर बारिश होगी और कहां पर अभी भी निराश करेगा मॉनसून। समूचे भारत में अगर मॉनसून वर्षा की बात करें अगले 24 घंटों के लिए, तो इस मैप को, इस मॉडल चार्ट को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी मॉनसून की मेहरबानी देखने को नहीं मिलेगी। शुरुआत अभी हम करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर पर्वतीय इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं हैं, जबकि निचले इलाकों में यानी प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया विल रिमेन मेनली ड्राई। कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है, ज्यादा वर्षा संभावित नहीं है। तो यहां पर बारिश होने के आसार कहां कहां पर हैं? उत्तराखंड में जबरदस्त वर्षा हो सकती है, नैनीताल और ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर देहरादून के बीच में जो निचले इलाके हैं, उत्तरी इलाकों में ज्यादा बारिश की संभावना या आशंका नहीं है। हालांकि इस समय पर्वतीय इलाकों में जिस तरह की बारिश हो रही है, उत्तराखंड हो, हिमाचल या जम्मू कश्मीर, इन भागों में कई बार अचानक आने वाली बाढ़ के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। तो ये बहुत ही अलर्ट पर रहने का समय है पर्यटकों के लिए। खासतौर पर मैं कहूंगा कि सजग रहें। जब भी पर्यटन के लिए आप इन पर्वतीय इलाकों में बारिश के मौसम में जाएं और बारिश का प्रेडिक्शन हो तो सतर्क रहें। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन है, सतर्क रहने का समय है। इसी तरह से धर्मशाला, चंबा, ऊना और शिमला में भी बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में उत्तरी इलाकों में कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर वर्षा अपेक्षित है। यहाँ पर जम्मू से लेकर श्रीनगर के बीच में उधमपुर, कटरा समेत तमाम शहरों में वर्षा होने की संभावना है। चाहे कुलगाम हो, गुलमर्ग हो, काजीगुंड, पहलगाम हो, तमाम जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन बहुत भारी बारिश जम्मू कश्मीर में एक्सपेक्टेड नहीं है। लद्दाख में भी बारिश होगी, लेकिन बहुत लाइट रेन होगी। इधर पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, मैदानी इलाकों में पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हल्की से मध्यम हो सकती है। दक्षिणी भागों में इन दोनों राज्यों में बारिश ज़्यादा अपेक्षित नहीं है। उसकी वजह यहाँ पर जो हवाएं हैं आर्द्रता वाली, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है। तो यहाँ अमृतसर और तरन तारण में भी हल्की बारिश होगी, लेकिन जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर से लेकर पटियाला और लुधियाना के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसी तरह से चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत कैथल और जींद के बीच में भी बारिश यहाँ पर ठीक ठाक हो सकती है। हिसार, फतेहाबाद और रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन सभी क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में फरीदाबाद, गुरुग्राम और आसपास के हिस्सों में, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इन भागों में 8 जुलाई को मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन एक दो जगहों पर हल्की वर्षा अचानक हो सकती है और बहुत स्प्रेड उसका सीमित रहेगा। एक जगह पर बारिश हो रही है, थोड़ी दूर बाद ही मौसम सूखा हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, तराई वाले रीजन में बारिश थोड़ा बढ़ रही है। उसकी वजह बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉइस्चर वाली हवाएं हैं, जो कि नेपाल पर जबरदस्त बारिश दे रही हैं। और ये बड़ी विडंबना है कि नेपाल में जब बहुत भारी बारिश होती है और उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश होती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के उन इलाकों में भी नदियां उफान पर आ जाती हैं जहां पर बारिश नहीं हो रही है। तो लोगों को ये बड़ा ही कह सकते हैं मानसून की असंतुलित मानसून का प्रदर्शन लोगों के लिए होता है कि उनकी जगह सूखा है और बारिश कहीं और हो रही है और उसका खामियाजा उन्हें भोगना पड़ रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, यहाँ पर पश्चिमी भागों में बरेली से मेरठ, बागपत के बीच में हल्की वर्षा हो सकती है कहीं कहीं पर। सिमिलरली अगर हम इधर देखें तो बहराइच से लेकर कुशीनगर के बीच में भी अच्छी बारिश हो सकती है। कुशीनगर और आसपास के कुछ जगहों पर, लखनऊ के उत्तरी इलाकों में, जो भी अयोध्या के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा भी एक्सपेक्टेड है, डबल डिजिट में, और वो भी 40-50 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। नेपाल में जो बारिश होगी उसका असर यहाँ पर बिहार में दिखाई देगा। यहाँ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में, चाहे वो आगरा हो या फिर प्रयागराज, वाराणसी, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लखनऊ, कानपुर में भी शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की उम्मीदें बहुत कम है, एक दो जगहों पर आप रूल आउट नहीं कर सकते। इसी तरह से राजस्थान की बात करें तो यहाँ दक्षिणी भागों में, पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, इन सभी जगहों पर बारिश होगी। जबकि
चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, इन जगहों पर ड्राई वेदर मेनली रहेगा। एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत में देखें तो बिहार के तराई क्षेत्रों में बारिश जरूर होगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। दक्षिणी भागों में हल्की वर्षा संभावित है। एक दो स्थानों पर आइसोलेटेड लाइट रेन या फिर बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। उम्मीदें बारिश की फिलहाल मॉडल को देखें तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश संभावित है, चाहे वो असम हो या नागालैंड या फिर मेघालय, इन भागों में बारिश होगी। इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में देखिए जबरदस्त प्रदर्शन मानसून का कल भी जारी रहेगा। आज भी यहां पर बारिश हो रही है। गुजरात में भी जबरदस्त बारिश होगी। सौराष्ट्र में देखिए कई जगहों पर, वेरावल, सोमनाथ और राजकोट में, पोरबंदर, द्वारका में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से कच्छ में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश संभावित है। साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और आणंद, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी जगहों पर, दादरा नगर हवेली में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में दक्षिणी भागों में वर्षा संभावित है। भोपाल से नीचे नीचे, सागर से नीचे, और इसके ऊपर चलेंगे तो गुना, टीकमगढ़, ग्वालियर और रीवा, खजुराहो, पन्ना और उमरिया, इन सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की उम्मीदें यहाँ पर बहुत कम है। हल्की वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र एक जैसा वेदर रहेगा। घने काले बादल दिखाई देंगे, बारिश भी अच्छी होगी। और अगर हम बात कोस्टल पार्ट्स की करें तो दहानू और पालघर से लेकर ठाणे, कल्याण, मुंबई और नीचे चलेंगे तो अलीबाग और उसके बाद रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा वर्षा होगी उत्तरी भागों की तुलना में। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। उसके बाद रायलसीमा, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में फिलहाल लाइट रेन होगी। कोस्टल कर्नाटक में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो देश भर में काफ़ी सक्रिय मौसम रहेगा कुछ जगहों को छोड़कर, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और अच्छा मानसून का प्रदर्शन देश भर में देखने को मिले। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।